गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेरी गुड। आज हम बात करेंगे हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ। मतलब आप अपने जीवन में सफल कैसे हों, आप अपने जीवन में एक महान सफलता को कैसे प्राप्त करें। देखिए क्या होता है कि हम सभी जब पैदा होते हैं ना, हम सब पैदा हुए हैं एक समय पर, यस और नो? जब हम सब पैदा होते हैं तो हम सब एक जैसे होते हैं, हम सब एक ही तरह होते हैं। जिस तरह पैदा होते हैं, जैसे हम सब पैदा हुए हैं वैसे एक करोड़पति भी पैदा होता है, वैसे गरीब भी पैदा होता है। सेम वैसा ही प्रोसेस होता है पैदा होने का, और पैदा होने पर सेम वैसे ही सभी लोग रहते हैं जैसे हर एक व्यक्ति, दुनिया का हर एक व्यक्ति एक जैसा होता है पैदा होते, एक कोरे कागज की तरह। लेकिन जब जो भी व्यक्ति, यहां पर समझने की बात यह है कि जो भी व्यक्ति पैदा होता है ना, तो पैदा होता है जब वो, तो जहां पैदा होता है तो उसके आजू बाजू एक इन्वायरमेंट होता है, राइट? एक इन्वायरमेंट में वो पैदा होता है, मतलब एक माहौल में पैदा होता है, एक वातावरण में पैदा होता है, और उस वातावरण में, उस माहौल के अंदर, उसमें उसके सगे संबंधी, दोस्त, यार, समाज, ये सब आता है। अब जरा सोचना जरा सा कि वो जो अभी पैदा हुआ था कोरा कागज ना, अब उस पर समाज बहुत कुछ लिखता है, यस और नो? यस सर। इसमें समाज ढेर सारा कुछ लिखता है, ढेर सारा कुछ लिखता है, ढेर सारा कुछ लिखता है। और अभी ये कोरा कागज जो अभी था वो पूरा एकदम लीपा पोती पड़ा है उसका, और अभी वो जीवन में अगर सक्सेस होना चाहता है तो सक्सेस नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी उसका लीपा पोती है ना, और वो जो लाइफ में जो करना चाहिए सक्सेस के लिए वो नहीं कर रहा है, और जो नहीं करना चाहिए वो आसानी से वो कर रहा है, और तब वो जीवन में सक्सेस नहीं हो सकता है। अगर इस कोरे कागज को सफल होना है तो इसका मतलब क्या है? अगर इस कोरे कागज को सफल होना है तो इसका मतलब है इस कोरे कागज को, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, इस कोरे कागज को अपने आप को क्लीन करना पड़ेगा। इसका मतलब है, सिंपल सा मतलब यह है कि हम सब इंसान अगर जीवन में जब पैदा होते हैं तो नॉर्मल होते हैं, और पैदा जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, इस समाज से काफ़ी बुराइयां हमारे दिमाग के अंदर आती हैं, काफ़ी नेगेटिविटी हमारे दिमाग के अंदर आती है। और अगर जीवन में सफल होना है तो उस नेगेटिविटी को क्या करना पड़ेगा? क्लीन करना पड़ेगा। और तब ये कोरा कागज अपनी सक्सेस स्टोरी को लिखना स्टार्ट करता है। तब व्यक्ति जीवन में सफलता की शुरुआत करता है जब यहां से क्लीन होता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको जीवन में सफल होना है तो यहां से क्या करना पड़ेगा? अपने आप को क्लीन करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को क्लीन करना पड़ेगा। अगर हमें सफल होना है तो हमें हर उस चीज को छोड़ना पड़ेगा, हमें हर उस चीज को छोड़ना पड़ेगा जिसने हमें पकड़ रखा है, हर उस सोच को छोड़ना पड़ेगा जिसने हमें सीमित कर रखा है, हर उस विचार को छोड़ना पड़ेगा जिसने हमें सीमित कर रखा है, हर उस आदत को छोड़ना पड़ेगा जिसने हमें सीमित कर रखा है, हर उस इंसान को छोड़ना पड़ेगा जिसने हमें सीमित कर रखा है, और हर उस काम करने के तरीके को छोड़ना पड़ेगा जिसकी वजह से हम अभी तक लाइफ में सफल नहीं हो पाए। इसका मतलब है हर वो चीज, आप सब चीजें छोड़ दीजिए जो आपको अभी तक सफल नहीं बना रही हैं। अगर जीवन में सफल होना है तो आपको क्या करना होगा? नई चीजों को अडॉप्ट करना होगा, पुरानी चीजों को छोड़ना होगा, अर्थात अपने आप को क्या करना होगा? क्लीन करना होगा। क्या करना होगा? क्लीन करना होगा। अपने आप को क्लीन करना होगा, क्योंकि सक्सेस जो होता है ना, क्या लगता है कि सक्सेस बड़ा नेचुरल होता है, बड़ा आसानी से लोगों को मिल जाता है। सक्सेस नेचुरल नहीं होता है, सक्सेस टफ होता है उन लोगों के लिए जो नेगेटिव माइंड के साथ सक्सेस होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो कम मेहनत में सफल होना चाहते हैं, क्योंकि सक्सेस नेचुरल नहीं होता है, और सक्सेस को जीवन में लाने के लिए बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ता है।
मेरी बात को गौर समझिएगा, सक्सेस को जीवन में लाने के लिए बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ता है और दुनिया आज दांव पर लगाने के लिए बहुत कुछ तैयार नहीं होती है और इसी वजह से ज्यादातर लोग सफल नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है कि सक्सेस को जीवन में लाने के लिए बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा और सक्सेस को जीवन में लाने के लिए बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है जीवन में, बहुत त्याग करना पड़ता है जीवन में। और जब आप त्याग के लिए, सैक्रिफाइस के लिए और आत्मसमर्पण के लिए जब आप तैयार होते हैं, तब सफलता की शुरुआत होती है। बेसिकली आज जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं बात करने वाला हूं कि आप जीवन में सफल कैसे हों, तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको जीवन में सफलता की ओर ले जाएंगे। उन पॉइंट्स को आपको क्या करना है, उन पॉइंट को आपने को दिमाग में ड्रिल करके एकदम टैटू बना लेना है और उनको जीवन में बस उसी को फॉलो करना है और उसको फॉलो करते करते आप जीवन में सफल हो जाएंगे। माय डियर, सक्सेस कब आती है पता है? सक्सेस जीवन में तब आती है जब आप चैलेंजेस लेना स्टार्ट करते हैं। आप जीवन में चैलेंजेस तब ले पाते हैं जब आपके अंदर होता है लीडरशिप। क्या होता है? लीडरशिप। जब आपके अंदर लीडरशिप होता है, और लीडरशिप आपके अंदर तब होता है जब आप डिसिप्लिन आपके अंदर होता है, और आपके अंदर डिसिप्लिन तब होता है जब आपके अंदर क्वालिटी होती है। क्या होती है? क्वालिटी। और आपके अंदर क्वालिटी तब होती है जब आपके पास होती है ढेर सारा लर्निंग। क्या होता है? 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 इसका मतलब सक्सेस होने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लर्निंग। इसका मतलब है पहला थिंग, मतलब पहली चीज जो आपको करनी है सक्सेस होने के लिए, आपको जिंदगी में जरूरत से ज्यादा सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जरूरत से ज्यादा सीखना पड़ेगा। आपको जरूरत से ज्यादा सीखना पड़ेगा। आपको जीवन में जरूरत से ज्यादा सीखना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, बुर्ज खलीफा। आप लोगों ने फोटो में कितने लोगों ने देखा है? सच्चाई में नहीं पूछ सकते बुर्ज खलीफा नहीं देखा आपने? बुर्ज खलीफा देखा आपने? राज ने नहीं देखा। कोई नहीं, राज और विशाल एक जैसा है कोई आपने भी नहीं देखा। भगवान आपका भला करे। हाँ, फिलहाल ये जो बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत एक है। जैसे सबसे ऊंचा पर्वत अपने यहां क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा चोटी है। तो सिमिलरली सबसे ऊंचा बिल्डिंग कौन सा है? कौन सा है? बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा सबसे ऊंचा है। मतलब इसका मीनिंग ये है कि अगर आपको ऊंचाई पर जाना है, कहां जाना है? ऊंचाई पर। कहां जाना है? ऊंचाई पर। बुर्ज खलीफा दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग। बुर्ज खलीफा कैसा बिल्डिंग? दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। इसका मतलब यह है कि अगर आपको भी बुर्ज खलीफा के जैसा सक्सेस होना है तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा जैसा बुर्ज खलीफा ने किया गया। अच्छा, बुर्ज खलीफा के साथ हुआ क्या कि बुर्ज खलीफा, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म में पृथ्वी है, पृथ्वी का सरफेस है, पृथ्वी के सरफेस से कई किलोमीटर नीचे तक उसको बनाया गया, उसकी नींव। अब हाँ, कई किलोमीटर तक, कई किलोमीटर मैंने बताया है, कई किलोमीटर तक, कई किलोमीटर नीचे तक उसकी बिल्डिंग का क्या बनाया गया? उसका प्लेटफॉर्म बनाया गया, उसका फाउंडेशन बनाया गया, उसका नींव बनाया गया। और इसका नींव इतना मजबूत क्यों बनाया गया? क्योंकि जितना ज्यादा मजबूत उसका नींव होगा उतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये लर्निंग जो होता है हमारा होता है फाउंडेशन, और जितना मजबूत हमारा फाउंडेशन होता है उतना बड़ा हमारा सक्सेस होता है।